नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक के एक बाद दूसरे जो मामले हैं वो अब सैलाब बनते जा रहे हैं। और 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, पेपर लीक का इतना समृद्ध इतिहास है। कभी कभी लगता है कि जैसे यूपी में पेपर लीक की खेती चल रही है। एक के बाद दूसरे पेपर लीक, धांधली के बाद दूसरे ऐसे मामले जो कि प्रूवन हैं। आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने धांधली को स्वीकारा है और जो भी परीक्षाएं हो रही हैं कमोबेश संदेहों से घिरी हुई हैं। पर सरकार क्या कर रही है, इस पर गौर कीजिए। सरकार शुद्ध, जिसे कहते हैं बदलापुर, उस पर उतर आई है। दो ही तरीके हैं, पहला एफआईआर करो, गिरफ्तारी करो, और दूसरा जो छात्रों का सहयोग करे उसके ऊपर कानून का शिकंजा कस दो, उसके ऊपर कानून की तलवार लटका दो, और जो ताकत है, इसे कहते हैं ऑफिस, स्टेट पावर, उसका मिसयूज करो। मतलब आपको स्टेट पावर मिली है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको स्टेट पावर मिली है एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए, स्टेट मिली है छात्रों के भविष्य को और भी ज़्यादा उज्जवल और उपयोगी बनाने के लिए। लेकिन उसकी जगह पूरी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है छात्रों की आवाज़ दबाने के लिए। और आप देखिए सरकार की स्थिति क्या है, सरकार किस कदर डरी हुई है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्र इकट्ठा हो गए। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने सरकार की एफआईआर के बाद भी अपना आंदोलन नहीं किया। सरकार ने एफआईआर की, डराने की पूरी कोशिश की, फिर भी छात्र इकट्ठा हुए। 29 और 30 मई को वो सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, और उनके साथ में कुछ कोचिंग संस्थान भी उतर आए। और आप सोचिए सरकार ने क्या किया। उन कोचिंग संस्थानों के बाहर उनके बाहर नोटिस चिपका दी गई और उसमें लिख दिया गया ये नियम और मानकों की अनदेखी के ये चल रहे हैं, और उनको सील कर दिया गया। यानी कि इतने लंबे समय से कोचिंग संस्थान चल रहे थे, सिर्फ 3 पर एक्शन हुआ। वे 3 कौन हैं? जो छात्रों के साथ उतरे, जो शिक्षक, उन पर एक्शन हो गया। अचानक से सरकार को स्वप्न आया कि ये कोचिंग संस्थान ये मानक नहीं पूरा कर रहे थे। वहाँ नोटिस लगा दी गई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से, अग्निशमन विभाग की ओर से, और वहाँ पुलिस भी गई। अब सोचिए छात्र तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम सर पर हैं, प्रतियोगी परीक्षा के तमाम एग्ज़ाम हैं, 10 दिन साल पर एग्ज़ाम हैं। ऐसे हालत में उनको उस सिलसिले से, उस कोचिंग से दूर कर दिया गया जहां वो अपनी तैयारी को एक पूर्णता की ओर ले जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना था। उससे उनको बाहर कर दिया गया, यानी कि उस सिलसिले को तोड़ दिया गया। जो कोचिंग चलाने वाले जो शिक्षक हैं, जो इतने सारे छात्रों का आसरा बने हुए हैं, उन शिक्षकों को भी घेर लिया गया और मैसेज दिया गया कि कोई भी दोबारा छात्रों के आंदोलन में नहीं आएगा। अब आप सोचिए प्रयागराज की बात करें तो एक अनुमानित संख्या है कि वहाँ पर 3 से 1000 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 3 से 4000। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो करीब 1000 से ज़्यादा संख्या होगी जो सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं। आपने कहीं पर ये चेक नहीं किया कि कौन मानक से चल रहे हैं, मानक के खिलाफ चल रहे हैं। आपने कहीं ये चेक नहीं किया कि कहाँ पर अग्निशमन विभाग की ड्यू परमिशन है, कहाँ नहीं है। सिर्फ 3, और वो 3 क्यों? कि वे छात्रों के साथ में उतरे थे। यानी कि ये क्या है? ये शुद्ध बदलापुर है। और आप इस बात की कल्पना कीजिए कि कोई सरकार क्या अपने ही छात्रों के खिलाफ, अपने ही जो शिक्षक हैं, उसके राज्य के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कल को इनको ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ऑफिसर बनना है, उनके भविष्य के खिलाफ इस तरह का कदम उठाएगी? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई विंडिक्टिव लड़ाई चल रही हो। किसी सरकार से क्या ऐसी कल्पना भी की जा सकती है कि वो इस लेवल पर जिस लेवल पर सरकार उत्तर प्रदेश में उतर आई है? और इस सरकार का इतिहास देखिए, इतने पेपर लीक हैं, छात्रों की क्या गलती है, क्या कसूर है? आप याद करना शुरू कीजिए पेपर लीक का इतिहास। 2017 से लेकर के 2026 चल रहा है, इतने पेपर लीक हैं कि रिकॉर्ड बन गया है। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है? दरोगा भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस लीक हुआ है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यूपी पुलिस लीक हुआ है, नलकूप ऑपरेटर परीक्षा लीक हुआ है, यूपीपीसीएल परीक्षा लीक हुआ है, आरओ एआरओ भी लीक हुआ है, यूपी टेट परीक्षा लीक हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा लीक हुआ है,
पीसीएस जे परीक्षा धांधली की बात आयोग ने स्वीकार का, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के भीतर जाकर के स्वीकार किए कि उसमें धांधली हुई है। इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में हुई हैं और मैं अभी कम गिना पा रहा हूं क्योंकि ये तो मुझे जहन में है। आप सर्च करेंगे, संख्या आपको कितनी बड़ी दिखेगी और कितने डेवलपमेंट हुए हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह तक सामने आया है, ईडी तक इन्वॉल्व हो गई उसमें, जानने के लिए कि रैकेट कहां तक जाता है। और ये तब हो रहा है जब सरकार दावा करती है कि हम परीक्षा पर बहुत कड़ा कानून लाए हैं, 1 करोड़ का जुर्माना होगा और लंबे कारावास की, आजीवन कारावास की सजा होगी, बुलडोजर चलेगा, ये सब है। सोचिए क्या किसी को भी अभी तक आजीवन कारावास हुआ? 1 करोड़ रुपया किससे वसूला गया? सारे तो वो जो गैंग हैं लीक कराने वाले, वो सब तो टहल रहे हैं। किससे आपने 1 करोड़ रुपया वसूल लिया आज तक? यानी कि जब शोर मचता है तो सरकार आ जाती है, किसी भी तरह से FIR करो, अरेस्ट करो। और देखो अभी जो छात्र इसका विरोध कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का और लेखपाल भर्ती में भी जो लीक की बात कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ है? उनको हिरासत में ले लिया है। हिरासत में ले लिया गया है क्यों? क्योंकि वो अपनी बात ठाने पहुंचे थे। और क्यों ले लिया गया है? इसलिए ले लिया गया है ताकि ये मैसेज चला जाए कि जुबान नहीं खोलेगा, जैसा भी सरकार चाहेगी वैसा एग्जाम कराएगी। जो लीक हो रहा है दिख रहा है, जो सवाल उठ रहा है वो सब अनआंसर्ड है, उस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो उस आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और हैरानी देखिए कि सरकार ही नहीं, तमाम जो और राजनीतिक दल हैं वो भी इस मुद्दे पर मौके पर हैं। सरकार दबाना चाह रही है, राजनीतिक दल इस बात को उठाना चाह रहे हैं, चुनाव सर पर हैं। इसके बाद भी सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस समय तो कम से कम ये ना किया जाए। अब एकदम यूपी चुनाव के मोड में आ चुका है। ये परीक्षार्थी, इनके घर वाले ये क्या सोच करके वोट देंगे? और ये इसलिए क्योंकि 9 साल से सरकार इसी मोड में चल रही है कि कोई भी विरोध की आवाज़ उठे FIR, गिरफ्तारी, छात्रों की आवाज़ उठे उनको डिक्लेयर कर दो कि ये तो समाजवादी पार्टी के हैं, ये कांग्रेस के हैं। ये वो छात्र हैं, आप प्रयागराज में जाइए, किस तरह से तैयारी करते हैं, किन हालातों में ये रहते हैं, किस कम बजट में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह से एक अनिश्चित भविष्य की तलवार हमेशा उनके सीने पर लटकती रहती है। उसके बाद भी तैयारी करते हैं और उनके साथ में ये हो रहा है। कुल मिलाकर के इस सरकार ने यूपी को प्रतियोगी परीक्षाओं का बदलापुर जैसा कर दिया, ऐसा साबित होता है। और यही इस सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट का सबब बनने जा रहा है। 2024 में जब सीटें कम आई थी बीजेपी की लोकसभा में, तो बीजेपी के अपने संगठन ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें टॉप पे लिखा था पेपर लीक। बीजेपी ने सबक नहीं लिया है और इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं अगर इतिहास 2024 का एक बार फिर से 2027 में दोहरा दे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।